तो बॉस, फ्री है चैट जीपीटी का गो सब्सक्रिप्शन मॉडल सारे इंडियंस के लिए 1 साल के लिए फ्री हो गया है। और ये क्यों फ्री किया गया है? एक्चुअली ये फ्री है, लिटरली फ्री है, इसको बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने गो जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है इनका उसको फ्री कर दिया है। तो उसको यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अब चैट जीपीटी जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उस कंपनी का नाम है ओपन एआई। ओपन एआई को 2015 में कुछ लोगों ने मिलकर शुरू किया था। उन कुछ लोगों में सैम अल्टमैन और इलॉन मस्क हैं। वही इलॉन मस्क जिनकी कंपनी टेस्ला है, न्यूरोलिंक है और डिफरेंट अदर कंपनीज हैं उनके। अब जैसा मैं हमेशा सोचता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि कंपनी का जो पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है वो काफ़ी हद तक, इवन मैक्सिमम हद तक जो होता है वो फाउंडर्स के थॉट पे डिपेंड करता है। वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी इन द सेंस कि वो किस तरीके से सोचते हैं कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, और उसका क्या फ्यूचर प्लान्स वो बनाते हैं। डिफरेंट अदर भी फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज बिजनेस में सिर्फ फाउंडर के हाथ में सब चीज़ें नहीं होती हैं। आउटसाइड के जो फैक्टर्स होते हैं वो भी होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द जो विजन्स होते हैं वो फाउंडर या फिर जो उसके सीईओ होते हैं वही ऑपरेट करते हैं। तो अगर ओपन एआई की बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं सबको ही पता है कि कितने विजनरी हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो या सैम अल्टमैन हो। तो चैट जीपीटी लॉन्च होते हुए एक रिकॉर्ड बन गया था। रिकॉर्ड क्या था कि मोस्ट डाउनलोडेड प्रोडक्ट हो गया था उस टाइम पे। 5 दिनों में ही से इसके करीब 8 मिलियन डाउनलोड्स हो गए थे। 8 मिलियन डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं 5 डेज में ही। अब जो ओपन एआई का बिजनेस मॉडल है ना, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है? क्योंकि ओपन एआई है और उसका जो टारगेट है उसको है अल्टीमेटली उसको एजीआई बनाना है। एजीआई क्या है? एजीआई को अगर फुल फॉर्म बोलेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है? एक ऐसा मशीन या एक ऐसा रोबोट, एक ऐसा मशीन बोल सकते हैं जो कि एक ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ह्यूमन की तरह सोचे, उनकी तरह बिहेव करे, और जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन कर सकते हैं उनमें से मैक्सिमम एक्टिविटीज कर पाए, एक्सेप्ट कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है कुछ वैसी चीज़ें ना कर पाए, तो उसको एजीआई बोलेंगे। चैट जीपीटी उसका छोटा सा वर्जन है। उसके आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है चैट जीपीटी का वो एजीआई ही होगा। एनीवेज, तो अभी आते हैं इनका बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या है कि इनका बिजनेस का एक हिस्सा तो नॉन प्रॉफिट, एज ए नॉन प्रॉफिट ऑपरेट करता है। जैसे फ्री आपने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स हैं इनके। और एक होता है प्रॉफिट। बट प्रॉफिट वाला भी कैपिंग का सिस्टम है कि जैसे इन्वेस्टर्स ने अगर इस पैसे इसमें लगा रखे हैं तो उनको एक फिक्स्ड एक्स तक का पैसा मिलेगा। अब एक्स मतलब 10x, 20x, 30x ऐसा कुछ पैसा मिल सकता है उनको। उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, जैसे नॉर्मल कंपनीज में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें प्रॉफिट जो इन्वेस्टर होगा उसके शेयर के अकॉर्डिंग कि कितना उसका शेयर है उसके हिसाब से प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। बट इस कंपनी में ऐसा नहीं है। इसमें कैपिंग है कि इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ओपन एआई के बारे में। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में ओपन एआई का ही प्रोडक्ट नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेक्टर में। और भी कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, जैसे गूगल का जेमिनाई है, परप्लेक्सिटी है, माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, और भी डिफरेंट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जीपीटी मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, राइट। तो अब एक काइंड ऑफ रेस सी लगी हुई है एआई की सेक्टर है उसमें। तो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। जैसे कि ओपन एआई ने अपने गो जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसको इंडियंस के लिए फ्री कर दिया है। गूगल का जो जेमिनाई है वो भी जियो यूजर्स के लिए 1 साल के लिए फ्री मिलेगा, उनका पूरा वर्क स्पेस ही फ्री मिल जाएगा। और ऐसे ही परप्लेक्सिटी एयरटेल के साथ में उन्होंने ही अपना एक बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसमें वो 1 साल तक के लिए परप्लेक्सिटी को फ्री दे रहे हैं। तो एआई का जो सेगमेंट है वो अभी ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। आगे क्या होगा वो तो टाइम आने पे ही पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए ग्रो कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। जैसे अगर हम देखें, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था उस समय पे आंसर्स का कंपैरिजन करें अभी के आंसर्स के कंपैरिजन में, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है अभी के टाइम पे, राइट। तो धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि जैसे जैसे डेटा और मिलता जाएगा इन कंपनीज को, जैसे जैसे ये मॉडल्स और ट्रेन होते जाएंगे, ये और अच्छे डिसीजंस लेते जाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन का अगर हम बार बार आइटरेट करने पर, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स देने पर आंसर पाते हैं, तो हो सकता है कि वो 2-3 आइटरेशन में हमें आंसर मिल जाए। अभी ओपन एआई का एक और जो एडवांटेज है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसके साथ में टाई अप किया है, और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलमोस्ट इसमें आई थिंक कुछ 12-13 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं
और उनमें से जो सर्विस है वो जैसे अज़ूर की सर्विस है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि आप जो क्लाउड सर्विस है ओपन एआई में जो यूज़ कर रहे हो आप, वो हमारा अज़ूर का सर्विस यूज़ करो। तो उसका भी एडवांटेज मिलेगा ओपन एआई को, क्योंकि 13 बिलियन और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। और माइक्रोसॉफ्ट का अपने इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में यूज़ होते हैं, चाहे वो एक्सेल हो, उनका ईमेलिंग सर्विस हो, और भी डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जैसे वर्ड हो गया। तो इन सब पे अगर चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन हो जाता है तो बहुत ही तेजी से इसका ग्रोथ होगा। तो जो ओपन एआई है उसका इस समय वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट $90 बिलियन और 2025 में, बट 2022 में इसका वैल्यूएशन जस्ट $2 बिलियन था। और 3 ही सालों में इसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 45x हो गया। एआई का कितना बड़ा रोल है, चैट जीपीटी एक इनका प्रोडक्ट बना और इस प्रोडक्ट से ही इस कंपनी की जो वैल्यू हो गई वो 45x हो गई, बिलियंस में $90 बिलियन हो गया, राइट। तो चैट जीपीटी की क्या वैल्यू है, क्या ताकत है, इससे पता चलती है। और इस समय चैट जीपीटी के जो एक्टिव यूजर्स हैं, नॉन एक्टिव और एक्टिव मिलाकर तो बहुत सारे हो जाएंगे, बट एक्टिव यूजर्स इस समय ऑलमोस्ट 180 मिलियंस है। तो इस प्रोडक्ट को अगर 180 मिलियंस लोग यूज कर रहे हैं तो क्या क्या चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। आज आप लोगों ने भी इस प्रोडक्ट को यूज किया ही होगा, कभी किसी रिसर्च के लिए, कभी किसी जानकारी के लिए, या कभी कुछ अपने एग्जाम में हेल्प के लिए, या कुछ नया सीखने के लिए। तो उसी तरीके से चैट जीपीटी का यूज हो रहा है। सिर्फ चैट जीपीटी ही एक प्रोडक्ट नहीं है ओपन एआई के। ओपन एआई का और भी प्रोडक्ट है, जैसे सोरा एआई है जो कि वीडियो जनरेट करने के काम आता है, और इमेज जनरेट करने का भी इनका एक प्रोडक्ट है। ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ओपन एआई के। इलॉन मस्क के बारे में तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, चाहे उनकी कंपनी पेपाल हो, या फिर न्यूरालिंक हो, या फिर टेस्ला हो, या फिर हाइपरलूप हो, या फिर और भी अदर इनके कंपनीज हैं। तो सैम अल्टमैन जो है वो भी कोई न्यू कमर नहीं इस इंडस्ट्री में। वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं। इससे पहले एक इनकी कंपनी है वाई कॉम्बिनेटर करके, तो वाई कॉम्बिनेटर में उसके फाउंडर थे ये, और फिर ओपन एआई में काम करने लगे। वाई कॉम्बिनेटर के अगर बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो वो स्टार्टअप्स को फंड करती है, स्टार्टअप्स को बिल्ड करने में मदद करती है, फाउंडर्स को बहुत कुछ सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे देश में ओयो नाम की एक कंपनी चलती है जिसको रितेश अग्रवाल जिसके सीईओ हैं और जो उसके फाउंडर हैं, रितेश अग्रवाल भी वाई कॉम्बिनेटर में जाकर के सीखा उन्होंने, और वहां से उनको फंडिंग मिली है, और वो स्कॉलरशिप के बेसिस पे गए थे। पीटर थील क्या जो स्कॉलरशिप है उसके बेसिस पे वाई कॉम्बिनेटर में गए और फिर वहां से उन्होंने कंपनी बिल्ड की। तो अगर ये जानना है कि पीटर थील कौन है, या फिर वाई कॉम्बिनेटर कैसी कंपनी है, कब फाउंड हुई थी, क्या करते हैं इन डिटेल, अगर ये सब जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं पीटर थील या फिर वाई कॉम्बिनेटर। जो भी कमेंट आएगा मैं उस पर इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा।